पेपर लीक केस एक ऐसी रिपोर्ट, एक ऐसा मामला जहां एग्जाम की सीक्रेट जानकारी शुरू होने से पहले ही फेल हो गई। देखिए, पेपर लीक केस में एक नाम जो सभी के सवालों के घेरे में जरूर आ चुका है इस वक्त, और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन का। सोचिए, सिर्फ 10 मिनट के छोटे से वक्त में 11 जरूरी सवालों के जवाब तुरंत भेज दिए गए हैं। इतनी जल्दी कैसे? और ये तेज रफ्तार एक्टिविटी ही जांच एजेंसी को सबसे ज्यादा चौंकाने वाली भी उसी वक्त लगी। आखिर किसने भेजे थे ये रिपोर्ट्स, कौन भेज रहा था ये सब के जवाब, और इस पूरी कॉन्स्पिरेंसी में उनका असल रोल क्या था? चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को इस वीडियो में। आखिर ये पेपर लीक केस है क्या? देखिए, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम पेपर लीक केस में बात करें तो खालिद के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन की भूमिका भी उतनी ही बड़ी नजर आ रही है। लेकिन शुरू से ही देखा जाए तो पुलिस के एटीट्यूड यानी कि सुमन के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट नजर भी जरूर आया। नहीं समझ आया, डिफरेंट स्टोरी है, नए नाम है, और आप सोच रहे होंगे कि ये केस और ये सब इंफॉर्मेशन क्या है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आप इस केस से नहीं जुड़े हैं, तो चलिए एक बार इस पूरी रिपोर्ट और इस पूरे केस के बारे में जानते हैं, जो शायद आपके लिए थोड़ा सा शॉकिंग और इंटरेस्टेड आपको लगे। देखिए, स्टोरी ये है कि खालिद ने ये पेपर लीक केस यानी अपनी बहन के थ्रू सुमन तक पहुंचाया, और साथ ही आपको बता दें कि सुमन ने बिना ज्यादा सोचे समझे ही सिर्फ 10 मिनट में पेपर के 11 सवाल ही सॉल्व कर दिए और वापस भेज भी दिए। आखिर इतनी जल्दी कैसे हो गया? उनकी ये तेज रफ्तार साफ दिखी, और साथ ही उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें जरूर बढ़ गई। लेकिन सुमन ने पुलिस को ये भी बताया कि पेपर की दूसरी तरफ OMR शीट देखने के बाद जो है उन्हें ये भी पता चला कि आखिर पेपर तो चल ही रहा है, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन ही लिखकर उसे भेजना जरूरी समझा, ताकि कोशिश जो है उनको पता ना चले। देखिए, पूरे मामले की अगर हम बात करें तो पूरा मामला तब सामने आया जब 21 सितंबर को आयोग की तरफ से ग्रेजुएट लेवल एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया था, और साथ ही आपको बता दें दोपहर टाइमिंग की तो 1:30 बजे के आसपास आपको बता दें इंटरनेट मीडिया पर पेपर लीक होने की पोस्ट बिल्कुल तरीके से फैलने लगी। साथ ही SSP अजय सिंह ने तुरंत SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को तुरंत इन्फॉर्म किया। वहीं जांच में ये भी जरूर पता चला कि एग्जाम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ, और साथ ही उसके पहले कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। देखिए, इस मामले में अगर हम बात करें तो आयोग की तरफ से रायपुर पुलिस स्टेशन में भी असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन समेत जो है 4 लोगों के खिलाफ भी ये केस को दर्ज कर लिया गया। कई लोग भी इस केस में शामिल थे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में अगर बात करें तो ये भी सामने आया कि अमरोदा डिग्री कॉलेज जो कि टेहरी गढ़वाल में आता है, वहाँ भी अगर हम बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन भी मौजूद थी, और वहाँ पर खालिद के साथ साथ बीच सालों में यानी कि कनेक्शन भी उनको काफ़ी मजबूत देखने को मिला। वहीं सुबह 7:55 बजे खालिद के फ़ोन से सुमन को व्हाट्सएप मैसेज आया कि उनकी बहन का एग्ज़ाम है और हेल्प चाहिए उनको। वहीं सुमन ने भी 8-2 बजे करीब जो है ओके का रिप्लाई भी दे दिया। देखिए, असल खेल कब शुरू हुआ? 11 बजे करीब, जब खालिद के सिस्टर्स के नंबर से सुमन को कॉल आया। वो भी टाइमिंग की बात करें तो ये भी 11 बजे करीब आया, जब ग्रेजुएट लेवल एग्जाम पेपर 3 पेजेस की फोटो जिसमें 11 सवाल थे सुमन के फोन पर आई, और साथ ही आपको बता दें सुमन ने तुरंत एक्शन भी लिया उस पर। सिर्फ 10 मिनट में सोचिए उन सवालों के जवाब हाथ से लिखकर, वो भी 11:45 बजे करीब उन्हें खालिद के वापस ही भेज दिए गए। देखिए, इस तेज रफ्तार काम के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सुमन को कुछ शक जरूर हुआ, और साथ ही अपनी सिस्टर सीमा से भी इन्होंने जरूर पूछा। सीमा ने उसी पनवार के यानी कि नंबर को देखा और साथ ही ये भी मालूम किया, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि सुमन ने किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म ही नहीं करने की सोचा, बजाय उसके 12 बजे करीब उन्होंने बाबी पनवार के बात शुरू की, और उसके बाद वो तीनों पेजेस जो है उन्होंने अपने लिखे हुए जवाब को व्हाट्सएप भी कर दिया। देखिए, मामला बहुत ही अलग है। मामला जब उठा जब सस्पेंसफुल ज़्यादा होने लगा, यानी कि सुमन और खालिद का ये कनेक्शन जो है वो 7 साल पहले हुआ था। 2018 में जब सुमन ऋषिकेश नगर यानी कि निगम में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तब आपको बता दें कि खालिद मालिक यानी कि CPWD में जूनियर इंजीनियर के कॉन्ट्रैक्ट पर था, और साथ ही इसमें ऑल वेदर रोड का काम भी देखने को उनका पूरा प्रोसेस था। देखिए, टेंडर की बात करें तो रिलेटेड एक मीटिंग भी दौरान जो है उनकी मुलाकात भी ज़रूर हुई थी, और तब उनकी बातचीत ज़रूर चल रही थी। वहीं आते 2022 में भी सुमन के सिलेक्शन डिग्री कॉलेज में हुआ, और साथ ही लेकिन दोनों कॉन्टैक्ट्स जो है मिलते रहे। इस पेपर लीक को समझे, इस पेपर लीक को लेकर जो है अनएम्प्लॉयमेंट और साथ ही एसोसिएशन ने परेड ग्राउंड में ये जो है बड़े बड़े धरने प्रदर्शन भी जरूर किए। देखिए, कई दिनों तक प्रोटेस्ट भी काफ़ी चलने लगे।
4 अक्टूबर को ये चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी धरना में पूरी तरीके से धरना प्रदर्शन उनके घर के आसपास होता रहा। सीबीआई जांच भी की, रिकमेंडेशन भी जरूर की, लेकिन फिलहाल इस मामले में सीबीआई की जांच जरूर जारी है और उसमें उम्मीद भी ये की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और साथ ही ये पेपर लीक मामले को समझा जा सके। देखिए, इस चीज को समझिए कि केसेस इस तरह के काफी होते हैं। आप जैसे स्टोरी से समझे कनेक्शन कितना पुराना था, कनेक्शन देखने में कितना नया लग रहा था, लेकिन जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई तो मामला कुछ ज्यादा ही पुराना नजर आ रहा था। यानी कि अब लोग एग्जाम में भी कितनी गड़बड़ी करते हैं। पेपर लीक मामले ऐसे कई हैं, हिस्ट्री में भी कई हैं ऐसे जिनके बारे में आप जानेंगे तो सोचकर हैरान रह जाएंगे। देखिए, पेपर लीक केस ये भी कुछ अलग है। जैसे ही इस पे अपडेट आती है और जैसे ही इसकी जानकारी मिलती है, हम आपको एक स्टोरी प्लान करके ज़रूर बताएंगे। लेकिन ऐसे पेपर लीक केस से ज़रूर बचें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और साथ ही अपनी तैयारी में हमेशा कभी भी चीटिंग और इन सब के प्रोसेस में कभी भी शामिल ना रहे। ऐसे ही केसेस और ऐसे ही स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो देखते रहिए जागरण जोश।